हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर जियोमॉर्फोलॉजी एंड सोलर सिस्टम का पार्ट नंबर 6। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जो हमारे 10,000 MCQ कोर्स है उसका एक पार्ट है ये। बढ़ते हैं आगे। मेरे दो पेड कोर्सेज 10,000 MCQ कोर्स और GS कोर्स आते हैं, आप परचेज़ कर सकते हैं स्टडी IQ ऐप के ऊपर। अगर आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डेट इज़ कॉल्ड बोल्डर क्ले। जो बोल्डर क्ले होता है एक फीचर है, ये किसका फीचर है? ये पहली बात तो आपको बोल्डर क्ले दिखाते हैं। सो दिस इज़ अ बोल्डर क्ले। सो बोल्डर क्ले जो होता है ये एक जो क्ले डिपॉजिट हो जाती है, और ख़ास करके जब आपके जो ग्राउंड के अंदर मोरेन्स होते हैं, ग्राउंड मोरेन, इसके मटेरियल से जो है बनते हैं ग्लेशियर और ग्लेशियल शीट से बनते हैं। ये एक्चुअली ये डिपॉजिट होता है आपका, और ग्लेशियल्स का थोड़ा थोड़ा जो है क्ले वगैरह, मिट्टी वगैरह जो है ग्लेशियल की वो यहाँ पे जम जाती है। और यूरोप और जो है आपके नॉर्थ अमेरिका के अंदर वो मेनली देखने को आपको मिलता है, जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के अंदर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। सो दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? दिस इज रिलेटेड टू द ग्लेशियल डेपोजिशन। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ग्लेशियल डेपोजिशन के कारण बनता है। पैडी प्लेन्स अकर इन, ये हमने डिस्कस किया था। जो आपके पैडी प्लेन्स होते हैं लाइक दिस, तो दिस इज़ अ पैडी प्लेन। ये होते क्या हैं? ये बहुत बड़े, ये जो आपका डेजर्ट वगैरह एरिया होगा तो बहुत बड़े हाई रिलीफ फीचर्स होते हैं। ये हाई रिलीफ फीचर्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, हाई रिलीफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ख़ास करके ये डेजर्ट में देखने को आपको मिलते हैं, मरुस्थल में वगैरह में देखने को आपको मिलते हैं। और ये आपका जैसे हवा का एक्शन होगा, ठीक है, उसके कारण बनते हैं। यहाँ से देखो पतला हो गया और यहाँ से मोटा हो रहा है, हवा के एक्शन से देखने को आपको मिलते हैं। सो दीज आर द पैडी प्लेन्स, क्लियर। तो ये मेनली डेजर्ट्स के अंदर देखने को आपको मिलते हैं, डैट मीन्स इन द सेमी एरिड रीजन। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मापने वाला जो यंत्र होता है वो क्या होता है? देखिए, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो जो यंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिक्टर स्केल कहा जाता है। और अगर हम मापते हैं इंटेंसिटी को मापने के लिए जो यंत्र होता है, डेट इज कॉल्ड मर्कली स्केल, उसको कहते हैं। सो यहाँ पे जो ये ग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, तो इसीलिए आंसर इसमें टिक करेंगे हम डी ऑप्शन। सीज्मोग्राफ इज द राइट वन, सीज्मोग्राफ। पेंटोग्राफ क्या होता है? पेंटोग्राफ होता है जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल ट्रेन वगैरह होती है, ठीक है, उसकी छत के ऊपर, इलेक्ट्रिकल ट्रेन की छत के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट सा लगा होता है जो आपका एक जगह से दूसरी जगह तक उसको लेके जाने में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड पेंटोग्राफ, ठीक है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। सो हियर इज द सीज्मोग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डैश आर डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ द रॉक, डेब्रीज एंड अर्थ डाउन ए स्लोप। अगर अर्थ, रॉक, डेब्रीज वो एक स्लोप के माध्यम से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो डेट इज कॉल्ड लैंडस्लाइड, उसको कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? लैंडस्लाइड्स, क्लियर। लैंडस्लाइड्स जो होता है एक मास वास्टिंग की एक एग्जांपल है, जिसमें आपका डाउन स्लोप देखने को मिलेगा इस तरीके से, क्लियर। और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आपको देखने को ये मिलता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। अर्थक्वेक जो है आपकी अर्थ शेक करना। साइक्लोन बताया था, सेंटर में लो प्रेशर और बाहर आपका हाई प्रेशर, फ्लड पानी के कारण। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। लैंडस्लाइड जो आप मास मूवमेंट, आल्सो कॉल्ड मास मूवमेंट, इसको हम क्या कहते हैं? ये डाउन स्लोप मूवमेंट होती है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आती है, और ये वेदरिंग का प्रोसेस इसमें चलता है कि वहीं पे ही आपका मटेरियल को तोड़ती चली जाती है सुपरफिशली, और ये धीरे धीरे जो है धरती के ऊपर आती रहती है। जियोलॉजिकल प्रोसेस है ये, और डेट्स इट, क्लियर। ये आपको ध्यान रखना, और किसी भी टाइम पे हो सकता है किसी भी जगह के ऊपर। अगला देखते हैं, द लाइन्स ज्वाइनिंग द प्लेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी ऑफ द सीज्मिक वेव्स। सीज्मिक वेव्स की इंटेंसिटी की बात करते हैं, इक्वल इंटेंसिटी है तो उसको हम क्या कहते हैं? देखिए, सीज्मिक मतलब अर्थक्वेक, तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसो सीज्मिक लाइन कहते हैं। आइसो मतलब सेम, सीज्मिक मतलब शेकिंग ऑफ द अर्थ। आइसो सीज्मिक लाइन उसको कहा जाता है। यहाँ पे देखो आइसोगोनल और आइसोगोनिक, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना ना। आइसोगोनल वो लाइन्स होती हैं जहाँ पे आपका मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जो होता है वो आपका सेम होता है। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज सेम एवरीवेयर। आइसोगोनिक लाइन वो होती हैं जो आपकी जहाँ पे आपकी डेक्लिनेशन होता है जिसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी। यहाँ पे क्या होगा? डेक्लिनेशन सेम, यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, ध्यान रखना। डेक्लाइन करना, मैग्नेटिक एंगल डिक्लाइन करना, अगर उसकी डेक्लिनेशन सेम आ रही है तो आइसोगोनल,
और अगर उसकी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तो आइसोगोनिक। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। आइसोसीस्मिक लाइन उसको कहते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्टिव एंड द रिसेंटली एक्टिव एंड द रिसेंटली एक्टिव वॉल्केनोज। मतलब क्या है कि अच्छा ये बताइए कि एक्टिव वॉल्केनो और जब भी अभी आए हैं, जब अभी आ चुके हैं एकदम से अभी रिसेंट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉल्केनोज का मतलब ये होता है कि ये आते ही रहते हैं, ये कभी भी फट जाते हैं, और वॉल्केनोज ये एसोसिएट करते हैं आपके यंग फोल्ड माउंटेन चेन्स के साथ। तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। ये हमेशा यंग फोल्ड माउंटेन के साथ एसोसिएट करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें हिमालयास तो वहाँ पे देखने को आपको मिलते रहते हैं। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ए ऑप्शन इज द राइट वन। टिन जो होता है ये किसकी एग्जाम्पल होती है, एसएन किसकी एग्जाम्पल है ये। टिन एग्जाम्पल होती है इग्नियस और डिपॉजिट की। अग्न्याय चट्टान है, मैग्मा आपका आता है और सॉलिड बन जाता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके बाद जो है ये टिन का फॉर्मेशन देखने को आपको मिलता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। फोल्डिंग इज द रिजल्ट ऑफ, फोल्डिंग मैंने आपको बताया था यंग फोल्ड माउंटेन्स, जो आपकी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होती है। यंग फोल्ड माउंटेन्स में हमारी हिमालयाज आती है और इंडिया में ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, अरावलीज आती है जिसकी ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो यहाँ पे फोल्डिंग की बात आ रही है, तो मैंने आपको बताया था 2 मूवमेंट बताया था, एक बताया था आपको ओरोजेनेटिक मूवमेंट और एक आपको बताया था एपिरोजेनेटिक। एपिरोजेनेटिक होती है कॉन्टिनेंटल फॉर्मिंग और ओरोजेनेटिक होती है आपकी माउंटेन वाली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, राइट आंसर। ओरोजेनेटिक फोर्स इज द राइट वन, फोल्डिंग इज द रिजल्ट। क्लियर। यहाँ पे देखो अर्थ की मूवमेंट एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक में 2 तरीके की डायस्ट्रॉफिज्म और सडन मूवमेंट। सडन में आपका अर्थक्वेक और आपका वॉल्केनोज आ चुका है, और डायस्ट्रॉफिक में एपिरोजेनेटिक जो आपकी कॉन्टिनेंट बनाती है, ओरोजेनेटिक जो आपकी माउंटेन बनाती है। और कॉन्टिनेंट अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, और यहाँ पे ओरोजेनेटिक होगी, टेंशन होगा और कंप्रेशन होगा, इस तरीके से। क्लियर। तो ये सारे प्रोसेसेस चलते हैं। तो ये आपका एक्सोजेनेटिक मतलब बाहरी, वेदरिंग फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, और इरोजन में आइस, रिवर वाटर, सी वाटर, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज़ मैक्सिमम ऑन। देखिए जब अर्थ और सन का डिस्टेंस मैक्सिमम होगा उसको हम क्या कहते हैं, एपहीलियन कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं 152.1 मिलियन किलोमीटर हम कहते हैं, और ये देखने को मिलता है हमें 4 जुलाई को। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। 3 जनवरी को देखने को मिलता है हमें डिस्टेंस मिनिमम, डेट इज कॉल्ड पेरिहीलियन। क्लियर। 3 जनवरी को 147.1 मिलियन किलोमीटर हम कहते हैं, और वैसे डिस्टेंस कितना होता है 150 मिलियन किलोमीटर, जिसे हम कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। आंसर इज 1 ऑप्शन। 22 सितंबर 23 सितंबर को जो होता है आपके इक्विनॉक्सिस वगैरह लगते हैं यहाँ पे। क्लियर, याद रखना। समर सॉल्स्टिस होता है आपका 21 जून को, जब आपकी सन की रेस पड़ रही होती हैं कैंसर के ऊपर, और विंटर सॉल्स्टिस लगता है कैप्रिकॉर्न के ऊपर, ठीक है, मकर रेखा के ऊपर। ऑटम इक्विनॉक्स स्प्रिंग जो होते हैं आपके, ये लगते हैं आपके डेट इज़ द 22 और 23 सितंबर को। वर्नल इक्विनॉक्स स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो होता है जो है आपका 20 से 21 मार्च को लगता है। ये डिस्टेंसेस की बात आ जाती है। Which one of the following cities does not have the same clock time as that of the other 3 cities at a given instant? एक ही समय के ऊपर सब तीनों का टाइम सेम होगा, एक सिटी का सेम नहीं होगा, वो कौन सी? देखिए ये क्वेश्चन याद करने वाला है। देखो ये आपको याद करना है, वैसे ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है, अगर आ गया तो मतलब ठीक है भाई, यही क्वेश्चन आ सकता है। ये याद कर लो, एडिस अबाबा इथोपिया, बस इतना याद कर लो, एडिस अबाबा इथोपिया, डेट्स इट। क्लियर। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो मून के जैसे फेजेस दिखाता है, हाफ फेज, फुल फेज, इस तरीके से, एंड दैट इज़ ए वीनस। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, वीनस। यहाँ पे देखो फेजेस दिखाता है ये इस तरीके से। क्लियर हो गया। वीनस जो है आपका ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। क्लियर। एल्बिडो इफेक्ट देखने को मिलता है, क्लाउड कवर है यहाँ पे, जिसके कारण यहाँ पे जो है इसको हॉटेस्ट प्लैनेट कहते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, और इसको अर्थ ट्विन भी कहा जाता है, अर्थ का ट्विन और सिस्टर प्लैनेट भी इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे 96% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड कवर बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया। हॉटेस्ट प्लैनेट है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है, बाकी तो सारे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं सारे के सारे स्टार। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार इसको कहते हैं, और डेट्स इट। और मैग्नेटिक फील्ड जो वीनस की होती है वो वीक होती है अर्थ की, अर्थ से वीक होती है।
तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। जुपिटर जो होता है सबसे जो है ये डेट इज़ सबसे जो बड़ा लार्जेस्ट प्लैनेट है आपका, क्लियर, याद रखिए। मार्स रेड प्लैनेट जिसे हम कहते हैं, रेड प्लैनेट, क्लियर। और इसके दो आपके सैटेलाइट्स हैं, फोबोस और दीमोस, याद रखना। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, वीनस इज द करेक्ट वन। वी ऑलवेज सीम द सेम सरफेस ऑफ द मून बिकॉज, देखिए हम हमेशा जब सन के मून की तरफ देखते हैं तो हमें सेम सरफेस ही दिखाई देता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि मून जो होता है जैसे अर्थ घूमती है वैसे ही मून घूमता है। मून बिल्कुल सराउंडिंग ऑफ द अर्थ, जैसे अर्थ रोटेट करती रहती है मून भी ऐसे रोटेट करता है, तो हमें वही चीज़ दिखेगी जो हमें अर्थ रोटेट करके दिखा रही है। तो इट टेक्स द सेम टाइम टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस एंड मूविंग अराउंड द अर्थ, बिल्कुल जितना अर्थ टाइम ले रही है उतना यही टाइम लेता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, इसीलिए हमें वही फेज दिखता चला जाएगा। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। व्हाट प्रोसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द यूथफुल स्टेज ऑफ द रिवर? यूथफुल स्टेज ऑफ द रिवर के टाइम पे हमें क्या सिचुएशन देखने को मिलती है? तो पहले तो जब जैसे यूथफुल स्टेज होती है तो एक्चुअली क्या होता है कि जो वैली बनती है, वैली डीपनिंग होती है, ठीक है, या तो वो वी शेप बन जाएगी या वो यू शेप बन जाएगी। जैसी बनी वहाँ से फिर आएगा वाटरफॉल वाली सिचुएशन, यहाँ पे वी शेप या यू शेप, देन आएगा आपका वाटरफॉल बना। उसके बाद जो है पोथ होल्स बनते हैं, ऐसे गोल गोल से बनते हैं पोथ होल्स जिसे हम कहते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद टेरेस बनते हैं, टेरेस जो बेंचेस बनते हैं, स्टेप्ड बेंचेस बनने लग जाते हैं। फिर आपके गलीज बन जाती हैं, गलीज का मतलब रिल्स, जिसमें आपके ऐसे पानी गया, इधर पानी गया, इधर पानी गया, मतलब यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा और यहाँ से फ्लो करेगा, क्लियर। जैसी बना तो आपका पानी इस तरीके से मूव होने लग जाता है, उसको म्यांदर कहते हैं, और म्यांदर बीच में टूट जाता है, फिर उसके बाद आपकी ऑक्सबो लेक बन जाती है, ऐसे ये ऑक्सबो लेक बन जाती है। यूथफुल स्टेज के टाइम पे आपको देखने को मिलता है, क्लियर, याद रखिए। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार ये चीज़ें। तो बात क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमें पहला क्या प्रोसेस देखने को आपको मिलेगा? सो डैट इज़ वैली वाइडनिंग देखने को आपको, वैली डीपनिंग आपको देखने को मिलेगी। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, वैली डीपनिंग। बाकी मैंने बता दिया आपको, वी शेप या यू शेप दिखेगी, फिर वाटरफॉल, देन पोथोस, देन टेरेसिस, देन गलीज, देन मेयांडर, देन ऑक्सबो लेक। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, वैली डीपनिंग इज द करेक्ट आंसर, वैली डीपनिंग। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द इंटरनेशनल डेटलाइन? इंटरनेशनल डेटलाइन जो है इसके लिए स्टेटमेंट क्या है? ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये आपका पॉइंट सही है। ये इंटरनेशनल डेटलाइन जो है 1884 में हमने स्थापित करी थी, जो पास करती है आपके मिड पैसिफिक ओशन में, जो आपका प्रशांत महासागर है उसमें बिल्कुल नीचे जाती है। नॉर्थ साउथ लाइन ऑन द अर्थ 180 डिग्री के ऊपर जो चली जाती है ये, और आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। और 0 डिग्री जो होती है वो आपकी होती है ग्रीनविच मीन टाइम जिसे हम कहते हैं, जो आपकी इंग्लैंड से पास करती है, लंदन से पास करती है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। इंटरनेशनल डेटलाइन, हेयर इज़ द इंटरनेशनल डेटलाइन, जिगजैग मोशन, इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती है, 180 डिग्री होती है ग्रीनविच मीन टाइम से दूर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? मैंने आपको बताया था ग्रेविटी जो डिपेंड करती है वो रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है, और रेडियस जो है आपकी पोल्स की कम होती है 21 किलोमीटर देन द इक्वेटर। तो इसका मतलब जिसकी रेडियस कम वहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा, तो ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ पे मैक्सिमम होगी? आपकी पोल्स के ऊपर देखने को मिलेगी। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। जैसे ही हम इक्वेटर से आपके पोल से अगर हम इक्वेटर की तरफ आते हैं तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो आपकी कम होती चली जाती है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएं तो आपकी जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो बढ़ती चली जाएगी। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे देखो वेट मैक्सिमम कहाँ पे हो जाएगा? पोल्स के ऊपर, क्लियर। 0 कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर रेडियस 0। वेट मिनिमम इक्वेटर के ऊपर हो जाएगा। यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो वेट बढ़ता चले जाएगा, वेट बढ़ता चला जाएगा और ग्रेविटी भी बढ़ती चली जाएगी। जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो ग्रेविटी भी कम, वेट भी आपका कम होता चला जाएगा, और वेटलेसनेस सिचुएशन यहाँ पे बनेगी 0 डिग्री के ऊपर। विच इज़ द कंट्री इज फॉर्म्ड ऑफ द वेरियस नंबर ऑफ आइलैंड? आइलैंड कंट्री कौन सी है इनमें से? तो वो है आपका इंडियन आर्कीपेलागो के अंदर जो है आपका डेट इज़ इंडोनेशिया। इंडियन आर्कीपेलागो भी इसको कहते हैं। आपका डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, इंडोनेशिया इज़ द राइट आंसर। हेयर इज़ द इंडोनेशिया। और अदरवाइज स्वीडन में सबसे ज़्यादा आइलैंड देखने को आपको मिलते हैं, और आइलैंड कंट्रीज इंडोनेशिया। क्वार्ट्ज किसके द्वारा बनाया जाता है? ये क्वार्ट्ज बनता है आपका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनता है।
और इसका आंसर क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन से बनता है। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो ये बनते हैं जी आपके सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बनते हैं। बाकी हॉर्नब्लेंड और एम्फीबोल जो बनते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन से बनते हैं। सो ये भी आपको याद रखना है। फॉर ए टाइम डिफरेंस ऑफ द 2 hours द लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, देखिए 1 डिग्री किसके बराबर होता है आपका 4 मिनट के बराबर होता है। तो मतलब 2 घंटे का मतलब क्या हो गया, 2 घंटे का मतलब हमें 30 मिनट, हमने 30 डिग्री इकट्ठा करना पड़ेगा। 30 मल्टीप्लाई बाई करेंगे 120 मिनट बनेगा। 120 मिनट मतलब 2 घंटे, ठीक है। तो 30 डिग्री से दूर होना चाहिए, तो वो आपके क्या बनेंगे 2 घंटे बन जाएंगे। 30 डिग्री का डिस्टेंस होगा, क्योंकि 1 डिग्री कितने के बराबर होता है 4 मिनट के, तो 30 डिग्री बराबर होगा 120 मिनट के, और 120 मिनट मतलब 2 घंटे। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ये वही सिचुएशन है जी आपकी जो हमने बात करी है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। एसिड लावा यूजली मेल्ट एट ए रिलेटिवली हायर टेम्परेचर एज कम्पेयर टू द बेसिक लावा, ये पॉइंट सही है जी। जो एसिड लावा होंगे वो मेल्ट कर जाते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर, तो ये बिल्कुल सही है पॉइंट। दूसरा पॉइंट है द एसिड लावा सॉलिडिफाई इनटू द ग्लास लाइक शीट्स एंड द बसाल्टिक लावा सॉलिडिफाइड इनटू द रफ सरफेस, ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, ठीक है। ये मेल्ट भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर करते हैं, सॉलिडिफाई होकर ग्लास शीट बन जाते हैं। और जो बसाल्टिक लावा होते हैं ये कम टेम्परेचर के ऊपर जो है पिघलते हैं आपके, और ये सॉलिडिफाई करके रफ सरफेस बना लेते हैं। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। द एरिया विच इज़ रेजिस्टेंट टू एनी मैसिव स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड, ऐसा कौन सा एरिया होता है जो रेजिस्टेंट है कि हाँ ये इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, तो वो होता है आपका शील्ड, उसको हम शील्ड कहते हैं। शील्ड जो होता है ये प्री कैम्ब्रियन टाइप का एक्सपोज्ड प्री कैम्ब्रियन क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक होती है, हाई ग्रेडेड मेटामॉर्फिक रॉक होती है, टेक्टोनिक जो है स्टेबल एरियाज़ के अंदर देखने को आपको मिलती है, और ये रेजिस्टेंट होती है। ये सीधा ये एक्चुअली डेफिनेशन है, रेजिस्टेंट है ये किसके, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के, इसके ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती। सो बहुत सारी शील्ड्स हैं यहाँ पे देखो, जो आपके अलग अलग राज्यों में अलग अलग कंट्रीज़ में देखने को आपको मिलती हैं। फॉर एग्जांपल बता दूँ, ब्राज़ील एंड साउथ अमेरिका, पैटागोनियन यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका में, कैनेडियन शील्ड हो गया यहाँ पे, बाल्टिक शील्ड हो गया, इंडियन शील्ड हो गया, और अफ्रीकन शील्ड हो गया। तो ये सारी शील्ड्स जो हैं ये आपका प्रॉपर तरीके से रेजिस्टेंट हैं, किसी चीज़ के ऊपर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्वेस्टा फॉर्म प्लेन्स इज फाउंड बाय, क्वेस्टा फॉर्म प्लेन जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये इस तरीके के आपके स्लोप्स बन जाती हैं, एक साइड दूसरी साइड, और ये वाला होता है आपका क्वेस्टा। क्लियर, मतलब इस तरीके से बन जाना, ऐसे जो बीच में आपका पार्ट बन जाएगा, ये दीज आर कॉल्ड क्वेस्टा। क्लियर। सो ये एक रेजिस्टेंस डेटा होता है जो आपका इंटरस्ट्रीम ब्रिजेस से बनता है विद ब्रॉड लो हैंड्स। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। ये क्या होता है, एक साइड पे स्लोप होता है, एक तरफ से जेंटल स्लोप होती है और एक साइड से स्टीप स्लोप होती है। जेंटल और स्टीप साइड सॉफ्ट जो स्लोप्स देखने को आपको मिलती हैं, और ये आपका हार्ड सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं जो आपकी सॉफ्ट लेयर के ऊपर जो है, सॉफ्टर लेयर के ऊपर जो है ऐसे ओवरलाई कर जाती हैं, ऐसे। क्लियर। जैसे ही ओवरलाई करेंगे एक साइड हॉरिजॉन्टल आपकी स्टीप बन जाएगी और एक साइड पे आपकी प्रॉपर जेंटल स्लोप बन जाएगी, और इस चीज़ को हम कहते हैं स्कारपलैंड कहा जाता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो दैट इज क्वेस्टा फॉर्म प्लेन्स इज फॉर्म्ड बाय द रेजिस्टेंट स्ट्रैटा स्टैंडिंग एज ए इंटरस्ट्रीम ब्रिज विद ब्रॉड लो हैंड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बनता है आपका। द कॉज ऑफ अर्थक्वेक इज, अर्थक्वेक का रीजन क्या है, उसका कारण क्या है। सो दिस इज द ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ द अर्थ सरफेस। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, अर्थ सरफेस के डिस्टर्बेंसेस के कारण। अर्थक्वेक के बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ से स्टार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एपिसेंटर, फोकस कहा जाता है, और जहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, याद रखिए, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। सो यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस, जिसे हम हाइपोसेंटर कहते हैं, जहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है वहीं पे आप एपिसेंटर वर्ड यूज़ करते हैं। याद रखना, एपिसेंटर इज़ अबव द फोकस, और ये बनता है अलॉन्ग द फॉल्ट लाइन बनता है। सीज्मिक वेव्स आती हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स अकर व्हेन द लावा कूल एट द सरफेस, जब लावा ऊपर जम जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बसाल्ट प्लेटू कहा जाता है, क्योंकि स्टिल डाइक और बैथोलिथ ये अंदर सरफेस के अंदर देखने को आपको मिलते हैं। बैथोलिथ जो होता है सॉलिडिफिकेशन हो जाती है, मैग्मा की इनसाइड द अर्थ हो जाती है, और ये ह्यूज माउंटेन्स बनाता है, वहाँ पे ह्यूज माउंटेन्स बनाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और मैंने आपको बताया था, ऐसे पार्ट बताया था। सो दिस इज़
दिस इज टोटल, दैट इज कॉल्ड फैकोलिथ। क्लियर, फैकोलिथ इसे कहते हैं हम। और ये नीचे वाले को हम कहते हैं लेपोलिथ कहते हैं, और ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, लेकोलिथ कहा जाता है, लेकोलिथ कहते हैं। तो डोम लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, और दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, फैकोलिथ इसको कहा जाता है। और सिल्स क्या होती हैं, ये आपकी हॉरिजॉन्टल बॉडीज होती हैं अंदर। और डाइक क्या होता है, डाइक होता है आपका परपेंडिकुलर, जो ग्राउंड के ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे डक्के से होते हैं ऐसे। क्लियर, परपेंडिकुलर डेक्कन ट्रैप में डाइक्स देखने को आपको मिलते हैं, याद रखिए। तो यहाँ पे आपको याद रख लेना है, एक्सक्लूसिव बाहर वाली साइड के ऊपर बसाल्ट बनता है, एंडेसाइट और रायोलाइट बनता है। वोल्केनो टाइप में मिड अटलांटिक रिज, जो आपके मिड ओशनिक रिज है, शील्ड यहाँ से आपकी प्रोटेक्शन होती है, रेजिस्टेंट होता है ये। सिंडर कोन यहाँ पे, स्टेटा कंपोजिट, एग्जांपल आपको मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। इंट्रूसिव मतलब अंदर, डूनाइट, गैब्रो, डायोराइट, ग्रेनाइट, ये होती हैं। तो ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलरेडी हमने इतने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं इसके ऊपर। सो गाइज, ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी जो अपडेट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते रहेंगे, और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।